त्यौहार नहीं बल्कि ढेर सारी मुश्किलों से भरा हुआ त्यौहार होने वाला है, जहाँ पे कई सारे लोगों के नकाब निकलने वाले हैं, सबकी सच्चाई पता लगने वाली है, तो कुछ पुराने राज भी सामने आने वाले हैं और इसी के साथ जिंदगी और मौत की कश्मकश सब कुछ एक साथ होने वाला था। दशहरा का पर्व इस बार न्याय और शांति का संदेश लेके आया था पूरे पोद्दार परिवार के लिए। पोद्दार हाउस में अब सब कोई यही उम्मीद कर रहा था कि अब हालात धीरे धीरे सुधरेंगे, उनकी लाइफ में चेंज होगा, लेकिन हालात और भी बदतर होते जा रहे थे। आज की शुरुआत में हम देखने वाले हैं यहाँ पे अरमान शराब के नशे में होता है और वही दूसरी ओर अरमान शराब के नशे में अबीरा के करीब जाने की कोशिश करता है। किसी तरह से अबीरा उसे खुद से दूर करती है और उसके कमरे तक पहुंचा देती है, लेकिन वही सुबह के उजाले के साथ एक बड़ा हंगामा उसके सामने आने वाला होता है, क्योंकि अब यहाँ पे गीतांजलि कहने वाली है कि कल रात शराब के नशे में उसने गीतांजलि के साथ वो सब कुछ किया है जो कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। और इसी सब के बातों को लेकर गीतांजलि और अरमान के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है। इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है बहस कि रिसोर्ट में सभी को ये सब कुछ सुनाई दे रहा होता है। सभी कान लगा के सुन रहे होते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। और तभी गीतांजलि दादीसा के पास आती है और वही सारी बातें दोहराती है जो कि उसने अरमान से कही थी। ये सारी बातें गीतांजलि दादीसा को बताती है। ऐसे में दादीसा कह देती है कि मेरा पोता ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, ये सब कुछ तुम जो बता रही हो ना, तुमने खुद लिखी हुई कहानियाँ हैं। यहाँ पे दादीसा कहती हैं कि मैं अपने पोते को बचपन से जानती हूँ और मेरा पोता ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, ये मुझे अच्छे से पता है। दादीसा की ये बातें सुनकर गीतांजलि को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में अपने गुस्से को निकालने के लिए गीतांजलि और भी ज़्यादा खतरनाक चाल चल देती है। और तभी यहाँ पे गीतांजलि एक योजना बना लेती है कि वो अपने रास्ते से अबीरा और मायरा को हटा देगी। तो यहाँ पे अबीरा और मायरा दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे गीतांजलि वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, और अबीरा से रिक्वेस्ट कर लेती है कि वो खुद ड्राइव करेगी। और यहाँ पे ड्राइव तो खुद करना चाहती है, लेकिन यहाँ पे गीतांजलि मन ही मन सोच रही होती है कि उसने काफ़ी सालों बाद गाड़ी को हाथ लगाया है, गाड़ी चला रही है। ऐसे में अगर अबीरा और मायरा के साथ कोई दुर्घटना भी हो जाए तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं होगी। और तभी गीतांजलि जानबूझ के गाड़ी को खाई की ओर से लेती है और मन ही मन सोच रही होती है कि अब अबीरा और मायरा दोनों का चैप्टर क्लोज करके ही रहेगी। तो यहाँ पे जानबूझ के गीतांजलि गाड़ी को खाई की ओर लेती है और जैसे ही खाई आने वाली होती है उससे पहले ही गीतांजलि गाड़ी से कूद जाती है, जिस वजह से अबीरा और मायरा दोनों भी कार के साथ खाई में लटक जाते हैं। और ऐसे में मायरा और अबीरा दोनों भी बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन यहाँ पे अबीरा को सिर्फ और सिर्फ अपनी फुगी को बचाना था, इसीलिए मायरा को कह रही थी अबीरा बार बार फुगी तुम उतर जाओ, फुगी तुम उतर जाओ। तो वही क्यूट अंदाज में एक बेटी यानी कि मायरा भी अपनी माँ से कह रही थी कि मम्मा मैं आपको बहुत दिनों बाद मिली हूँ, मुझे मेरी मम्मा बहुत सालों बाद मिली हूँ और मैं अपनी मम्मा को ऐसे नहीं खो सकती। ऐसे में मायरा नीचे नहीं उतर रही होती है क्योंकि उसे अबीरा की चिंता होती है, वो अबीरा को एक बार फिर से नहीं खोना चाहती। तो ऐसे में अबीरा कहती मायरा को उतरने के लिए और मायरा मना कर देती। तभी उसी वक्त वहाँ पे अरमान आ जाता है और अरमान कहता है अबीरा। तब यहाँ पे अबीरा और अरमान दोनों भी चीख कर कहते हैं अबीरा। तो यहाँ पे अबीरा कहती है कि अरमान किसी भी तरह से हमारे फुगी को बचाओ, हमारे बच्ची को बचाओ। अगर हमारे बच्ची को कुछ हो गया ना तो हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा। तब यहाँ पे अरमान पूरे इफ़ेक्ट लगा के अपनी बेटी मायरा को बचाता है, लेकिन उसे अबीरा का दूर
दूर जाने का डर भी सता रहा था। इसीलिए जैसे ही फुग्गी को गाड़ी से नीचे करता है अरमान, तभी यहाँ पे अरमान उस गाड़ी में बैठ जाता है, क्योंकि वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर मेरी अभीरा नहीं तो मैं भी नहीं। आज अभीरा के साथ ही मेरी भी जान चली जाएगी, क्योंकि मैं अभीरा के बगैर जी नहीं सकता। तो वही हम देखने वाले हैं। यहाँ पे अरमान अभीरा और मायरा दोनों को भी बचा लेता है। तो वही अभीरा बताती है अरमान को कि किस तरह से गीतांजलि ने उन दोनों की जान लेने की कोशिश की है, किस तरह से ये प्लानिंग की है। तब यहाँ पे अरमान भी पूरे तरह से गुस्से में लाल होता है। तो वही मायरा बहुत ज़्यादा डरी होती है। उसके सामने अभी भी गीतांजलि की वही चीखें और वो सब कुछ आ रहा होता है, किस तरह से उन दोनों की जान लेने की कोशिश कर रही थी गीतांजलि। और तभी मायरा को अभीरा गले लगा लेती है और कहती है कि आपकी मम्मा के होते हुए आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी यहाँ पे अरमान भी अभीरा को और मायरा को दोनों को गले लगा लेता है। वही दूसरी ओर अरमान को पता चलता है कि गीतांजलि अब नहीं रही। ऐसे में अभीरा और अरमान दोनों भी शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार गीतांजलि की जान कैसे गई। और फिर इसी के साथ धीरे धीरे सबकी जिंदगी बदलने लगी। लेकिन मायरा के नज़रों में वो सब कुछ अभी भी था। लेकिन यहाँ पे मायरा अपनी मासूमियत से जाकर दादीसा के पास बैठती है। अब यहाँ पे मासूम सी शक्ल बना के मायरा कहती है कि अब गीतांजलि आंटी नहीं रही, तो क्या एक बार फिर से मम्मा और पापा दोनों एक साथ आ जाएंगे। मौत से पहले गीतांजलि ने सिर्फ और सिर्फ यही कहा था, आखिरी बार चीखते हुए कहा कि अरमान तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे अलावा और किसी के नहीं हो सकते। और इसके बाद गीतांजलि खाई में गिर गई और कुछ ही पल में गीतांजलि की जान चली गई। मायरा को अभीरा ने गले से लगाया। अरमान तो कुछ बोल ही नहीं पाया, वो पूरी तरह से खामोश सा हो गया। वहीं दूसरी ओर रिसोर्ट में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। जब वहां पे पुलिस आती है, छानबीन करती है, रेस्क्यू टीम आती है। यहाँ पे वही औरत जिसने अपने जुनून में मासूम जान लेने की कोशिश की थी, आज खुद ही मौत की कैद में जा चुकी है। रिसोर्ट में मौजूद मेहमान भी फुसफुसाने लगे, ये वही है ना जिसने रात में झगड़ा किया था। लेकिन पोद्दार परिवार के लिए ये सिर्फ एक तमाशा नहीं, और सबसे ज़्यादा मायने रखता है यहाँ पे तो वो है दादीसा का बयान। जब गीतांजलि की बॉडी पोद्दार हाउस में लाई गई तो यहाँ पे सबकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ दादीसा पे टिक गई। और तभी दादीसा ने शांति से और धीरे से कहा कि आज दशहरा के दिन रावण का वध हुआ है, जहाँ छल और कपट अब हमारे घर से बाहर निकल जाएगा। गीतांजलि के इस हालत से दादीसा को कोई भी हैरानी नहीं थी, क्योंकि दादीसा को पहले ही पता था कि गीतांजलि का छल और कपट कभी न कभी उनके घर को निगलने की कोशिश जरूर करेगा। वहीं दूसरी ओर मायरा पे इन सब का बहुत ज़्यादा असर हो गया, क्योंकि उस मासूम सी बच्ची पर उस एक्सीडेंट का और गीतांजलि के चीखों का असर बहुत ज़्यादा हुआ था। वो सो भी जाती तो बार बार उसके सामने वही सब आता और वो चीख के उठ जाती। रात में सोते समय भी मायरा सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही बोलती है कि मम्मी मुझे मत छोड़ो, गीतू मुझे धक्का दे देगी खाई में। और यहाँ पे अरमान और यहाँ पे अभीरा दोनों भी अपने बच्चे को शांत करने में लग जाते हैं। ये हादसा इतना बड़ा है कि उन सबको इस ट्रॉमा से बाहर आने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखने वाले हैं कि पूरा परिवार एक हो जाता है, जहां गीतांजलि की मौत से परिवार के बीच में हलचल मच जाती है। तो वहीं दूसरी ओर परिवार इकट्ठा हो जाता है, एक दूसरे से जुड़ जाता है। यहाँ पे अरमान सच्चाई बताता हुआ नजर आता है, किस तरह से गीतांजलि ने उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ शादी की
और किस तरह से वो हर पल उसके साथ जुड़े रहने का दावा करती थी। यहाँ पे पूरी सच्चाई बताता है अरमान की किस तरह से उन दोनों की शादी हुई और क्या हुआ। ऐसे में माफ़ी मांगते हुए दादीसा के पैरों में गिर जाता है अरमान, लेकिन यहाँ पे दादीसा कहती है सच्चाई बताने पे कुछ गलत नहीं किया है, जो सच्चाई बताता है उसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी दादीसा कहती है कि तुझे सच्चाई बताने में काफ़ी देर हो गई, लेकिन शुक्र है तूने आज हिम्मत दिखा के पूरी सच्चाई सबको बता दी। वहीं अबीरा तो पूरी तरह से टूटी हुई थी, लेकिन दिल में एक छोटी सी ठंडक भी थी, थोड़ा सा एहसास भी था कि अब उसके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बच्चे के लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाम को जब पुतला जलाया गया रावण का, तब आग की लपटें आकाश तक पहुंच रही थी। वहीं मायरा ने अपने पापा अरमान का हाथ कस के पकड़ा हुआ था और उसकी आंखों में डर के साथ साथ कुछ उम्मीदें भी झलक रही थी। और तभी अबीरा ने मायरा का हाथ पकड़ के धीरे से कहा, देखो पुगी, अब रावण जल रहा है। जैसे रावण के जलने से बुराई खत्म होती है, उसी तरह से अब हमारे जिंदगी से भी सारी बुराई खत्म हो चुकी है। और तभी अरमान फुगी और अबीरा दोनों को देखकर मुस्कुराता है और मन ही मन कसम खा लेता है कि अब चाहे जो भी हो, वो अपनी अबीरा और अपनी मायरा को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। नई सुबह, नया दिन। अगली सुबह पोद्दार हाउस में कुछ भी अलग नहीं था। घर में हर तरह से हंसी की गुंजाहट गूंज रही थी। हर तरह से हंसते मुस्कुराते हुए नजर आते हैं सब। दादीसा ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि अब हमारा परिवार एक बार फिर से जुड़ गया है, लेकिन इस बार हमारे परिवार के बीच में कोई झूठ, कोई लालच, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ खुशी आएगी। वहीं दूसरी ओर दादीसा अरमान और अबीरा दोनों को करीब लाने का सोच रही थी, लेकिन दोस्तों अबीरा और अरमान के बीच में कई सारे कहे अनकहे सच थे, जो कि दोनों को एक दूसरे से सवाल चाहिए थे। उन सारे सवालों के जवाब चाहिए थे, लेकिन जहाँ पे गीतांजलि अब उन दोनों के बीच से जा चुकी है, उसी तरह से मायरा की वजह से अरमान और अबीरा धीरे धीरे ही सही लेकिन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और फिर एक दिन अरमान अपने दिल की बात अबीरा को बताता है, उसे प्रपोज करता है और कहता है, अबीरा, मैंने माना कि मैंने तुम्हें इतने सारे दुख दिए हैं कि तुम माफ़ भी नहीं करना चाहोगी। मैं हमेशा ही तुम्हें दुख देता रहा हूँ, लेकिन यकीन मानो अबीरा, मैंने कभी भी गीतांजलि को अपनी पत्नी के रूप में नहीं स्वीकारा। अरमान सारी बातें बताता है और ये सब कुछ सुनकर ना अबीरा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और तब अबीरा कहती है कि अरमान, अभी चोट गहरी है, लेकिन धीरे धीरे इसे भरने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अभी तुम सच में बदलना चाहते हो ना, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हें एक मौका दूँ। ये सारी बातें सुनकर अरमान की आंखों में एक नई चमक लौट आई। तो वही दूसरी ओर मायरा अब किसी भी तरह से अपनी मम्मी और पापा को एक करना चाहती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए और यहाँ पे मायरा ने एक दिन अपनी माँ अबीरा से पूछा कि माँ, अब मेरे पापा मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? तब यहाँ पे अबीरा कहती है कि नहीं बेटा, अब तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। पोद्दार हाउस में खुशियों का माहौल था और तभी मायरा ने केक कट किया, तभी बिजली चली गई तो पोद्दार हाउस में पूरी तरह से अंधेरा छा गया। और तभी जोर से हवा का झटका आया और सारी की सारी केक पे लगी मोमबत्ती पूरी तरह से बुझ गई। और जब लाइट वापस आई ना, तब उसमें सबने देखा कि मायरा के पास एक छोटा सा बॉक्स रखा है, जिस बॉक्स में एक टूटी हुई गुड़िया और खून से भरे हुए कपड़े हैं।
और उस खून से लिखे हुए लेटर में था कि उस बच्ची के लिए है जिसकी माँ को मैंने छीन लिया। अब उस बच्ची की बारी है। यह बात सुनकर पूरा हॉल सन्न रह गया और तभी दादी सा और पूरे परिवार वाले शॉक होते हैं। तभी दादी सा कहती हैं कि अब हम डर के नहीं जी सकते। कोई तो है जो कि हमें तोड़ना चाहता है, लेकिन याद रखना कि जब तक पौधार परिवार एकजुट है, एक दूसरे का सहारा है, तो इस परिवार को कोई भी तोड़ नहीं सकता। और हमारे खिलाफ जो भी ये बड़ी साजिश हो रही है ना, हम इस साजिश को अब खत्म करके ही रहेंगे। और तभी सभी परिवार वाले एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि वो हमेशा ही एक दूसरे का सहारा बनेंगे, कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर गीतांजलि का बदला लेने के लिए कोई तो वार कर रहा था, लेकिन वार वो उसी नाजुक कड़ी पे कर रहा था जो कि परिवार वालों की जान है, मायरा पर। यहाँ पे हर तरह से वो मायरा पे मुसीबतें लाना चाहता था, तो वही अरमान मन ही मन ठान लेता है कि वो अपनी बच्ची मायरा पे कोई भी मुसीबत नहीं आएगा, हर तरह से इस मुसीबत का सामना करेगा। तो वही अगली सुबह देखते हैं कि दरवाजे के सामने एक बड़ा सा पैकेट होता है और उस पैकेट में कोई भी नाम नहीं होता है, बल्कि उसमें एक डायरी होती है जो कि बहुत पुरानी होती है। और उस डायरी के पहले पन्ने पे लिखा होता है कि इस डायरी में वो सच्चाई लिखी है जो कि पोद्दार परिवार को पूरी तरह से तोड़ देगी। और तभी दादी सा ने कांपते हुए उस डायरी को पढ़े और उस डायरी में जो लिखा हुआ था ना, वो पढ़ने के बाद दादी सा के चेहरे का पूरी तरह से रंग चेंज हो गया। और उस डायरी में लिखा था कि जिसने 20 साल पहले उस हादसे में अपना सब कुछ खो दिया, वही अब अपना बदला लेने के लिए आया है। और तभी दादी सा ने झटके से डायरी को बंद कर दिया और अभिरा से कहा कि कुछ बातें अतीत में ही रहे तो अच्छा होता है लड़की। अब यहाँ पे अभिरा कहती है कि हमारे परिवार को बचाने के लिए दादी सा हमें भी ये जानना होगा कि आखिरकार 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था। और तब दादी साहब बताती है, बड़ी सच्चाई बताती है कि कुछ सालों पहले वो एक पोद्दार फाउंडेशन भी चलाते थे और उसमें एक राकेश नाम का लड़का उन सबकी देखभाल करता था, देख रेख सब कुछ वही करता था, जो बहुत होशियार और महत्वाकांक्षी था। और फिर एक दिन उसकी गड़बड़ी सबके सामने आई और उस पे आरोप लगाया गुनहगार का और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। राकेश ने अपनी निर्दोषता साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दबा दी गई। अपमान और गरीबी की बोझ ने उसके पत्नी और बेटे को भी उसे छीन लिया। कहा जाता है कि उसी हादसे की वजह से वो पूरी तरह से पागल हो गया था। ये सब देखकर बताकर दादी सा के आंखों से भी आंसू बह निकल जाते हैं। और फिर दादी सा कहती है कि कहीं वही तो नहीं हमारे मायरों पे अटैक कर रहा है, वही तो नहीं यहाँ पे हमारे परिवार को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पे मायरा गीतांजलि के फोटोज देख रही होती है। तभी गीतांजलि के साथ उसे एक धुंधला सा चेहरा किसी और का दिखता है। और तभी यहाँ पे गीतांजलि के नानू से कहा मायरा ने कि ये तो वही अंकल है ना जिससे गीतू बातें करती थी। और तभी अरमान ने उस फोटो को उठाया और देखा तो वो धुंधली छवि एकदम राकेश जैसी थी। और फिर इन सब के बाद अचानक से लाइट चली जाती है और उसी पल मायरा का किडनैप हो जाता है। तो अचानक से और लाइट जलती है और तुरंत ही मायरा को रस्सियों से बंधा हुआ दिखाया जाता है। यहाँ पे अरमान अपनी बच्ची को वापस लाने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। वो ठान लेता है कि किसी भी हाल में वो अपनी बच्ची को बचा के रहेगा। और तभी यहाँ पे मायरा मम्मा और पापा इस तरह से चीखती हुई नजर आती है।
मायरा की आवाज़ सुनकर अबीरा के आंखों से भी आंसू निकल आते हैं और वो अरमान से कहती है, प्लीज़ अरमान, मेरी फूगी मुझे वापस ला दो, मैं फूगी के बगैर नहीं जी सकती। यहाँ पे अरमान और अबीरा अपनी पूरी कोशिश करते हैं फूगी को बचाने के लिए।